हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे और होली को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ये होली आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ये मैं दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ आपके पार्टनर की आज की एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जीज में आपके लिए क्या है जो चेंज आया है, आपको लेके आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। तो चलिए देखते हैं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, वो आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को देखिएगा। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, मे भी हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखें, आपसे जो रेजोनेट हो वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, आपको इससे क्लैरिटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं। वीडियो में नंबर जो है वो रीडिंग के लिए नंबर है। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की, उन लोगों की, मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। वो किस एनर्जी में है राइट नाउ वो भी हमें बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव स्ट्रेंथ, फर्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए, प्रिंसेस ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कॉइन, 3 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव अ किंग ऑफ कॉइन, 3 ऑफ सोर्ड बॉटम से, 5 ऑफ कॉइन, द एम्प्रेस, चैरियट, हाई प्रेस्टेस, द टेम्परेंस एंड द 7 ऑफ सोर्ड। बॉटम से 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर राशियाँ बता दूँ जो आई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिसमें लियो राशि इंपॉर्टेंट है, कर्क राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे आती है। ठीक है, ओके व्यूअर्स, देखो सबसे पहले ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा या तो स्ट्रगल हो सकता है या फिर बर्डन हो सकता है, या ये ऐसा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो चल रहा है वो एज सुन एज पॉसिबल हैंडल हो जाए, जिससे ये ओवरकम कर जाए। अब ये जो सिचुएशन है ये आपके सामने विजिबल नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन इसको आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे बिना मैं बहुत खुश हूँ, या तुमसे दूर रह के मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तुम्हारी ना तो मुझे याद आती है, ना ही मुझे तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है, या अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज विदाउट यू मेरी लाइफ काफ़ी स्टेबल है। बट ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी इज़ डिफरेंट। जो आपको दिखाया जा रहा है दैट इज़ इल्यूजन, और जो आपके सामने है वो चीज़ें व्यूवर्स उनको फेक बताया जा रहा है। उनको ये बोला जा रहा है कि जो तुम सोच रही हो, जो तुम देख रही हो या देख रहे हो, ये कम्प्लीटली झूठ है। तो यहाँ पे मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ, जैसे इस व्यक्ति की लाइफ में सबसे पहले एनर्जी जो है वो ये दिखाई दे रही है कि आज आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन से गुजर रहे हैं, और अपने पास्ट एक्शन की वजह से, जो उन्होंने पास्ट में एक्शंस लिए हैं, उनका जो रिजल्ट है राइट नाउ, ये एज ए कर्मा कह सकती हूँ। कहते हैं ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, वो इनको मिल रहा है। और आज आपके पर्सन काफ़ी रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं मुझे कि यार ना ही मैंने एक कदम उठाया होता, यार मेरे साथ में क्या होता। जैसे सर झुकाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन महसूस करें, लोगों की नज़रों में शर्मिंदा महसूस करें, लोगों को समाज को, आसपास के लोगों को फेस नहीं कर पा रहे, इवन तो आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जी से। दे फील लाइक कि अब इनकी लाइफ से हर एक जो अबंडेंस है, अबंडेंस मतलब हर तरह की जो खुशी है, ये उसको पा नहीं पा रहे हैं, उससे दूर होते चले जा रहे हैं। और जैसे सबसे इनका जो नाता है, नाता समझते हैं, संबंध, वो कटता चला जा रहा है। ये अपने आप को बहुत अकेला और अबेंडन टाइप का महसूस करें, जिस लाइक कि अब इस व्यक्ति की ज़रूरत कहीं ना कहीं मतलब लोगों को नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि सुख में तो वो
वो गाना दिलीप कुमार साहब का है, वो याद आ रहा है मुझे कि सुख के सब साथी दुख में कोई, है ना, कोई ना, ऐसे ही ये गाना मुझे एक्चुअली जो उनके लिरिक्स है वो याद नहीं आ रहे, लेकिन गाना बहुत बढ़िया है, वो आप याद करना और उसे सुनना। वो गाना आपके पर्सन की तरफ से चैनल हुआ है, बहुत पुराना गाना है लेकिन है बहुत बढ़िया गाना। वही आपके पर्सन की मुझे चैनल हो रहा है उनका, उनकी तरफ से सॉन्ग। जैसे वो ये कह रहे हैं कि जब मेरे लाइफ में सुख था, जब मेरे लाइफ में अच्छा पन था, यानी कि ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छे पोजीशन पे थे, या फिर आपके साथ में कनेक्शन जब था, तो कहीं ना कहीं लाइफ में हर चीज़ बेहतर थी, बेहतर हो रही थी, और जब बेहतर थी तो हर कोई इनके साथ था, खड़ा था। ठीक है, जब आज इनके ऊपर मुसीबत आई है, दुख में, है ना, कोई नहीं है इनके पास में आज, तो आज आपके पर्सन ऐसा ही महसूस करें जैसे इनकी ज़िंदगी से हर एक इंसान इनसे कन्नी काट रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर ज़्यादा चला जा रहा है। ये इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं सबसे पहले एनर्जीज आई हैं। अब ये हो क्यों रहा है व्यूअर्स, यहाँ पे देखो किंग ऑफ कॉइन के साथ में 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आ गई है। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ के अंदर आज इनको इस चीज़ के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पास्ट जो एक्सपीरियंसेस है वो कहीं ना कहीं रिटर्न बैक करते हुए इस व्यक्ति की लाइफ में नजर आ रहे हैं। और आज आपके पर्सन व्यूअर्स देखो, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कहने की कोशिश करें, यस आई वॉज सेल्फिश, आई वॉज सेल्फिश, मैं बहुत बहुत सेल्फिश रहा या रही, बिकॉज मैंने अपने ही बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। यस, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा एज पर सिचुएशन। कहते हैं ना, इंसान समटाइम देखता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको उसके एक्शन का जो कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो दूसरे की लाइफ पे क्या पड़ रहा है। इस व्यक्ति ने ये नहीं देखा। आज आपके पर्सन सबसे पहले यही आपको कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में जो दगा की है, जो मैंने तुम्हारे साथ में मतलब छलावा किया है या तुम्हारा मैंने फ़ायदा उठाया है, वो उसको उठाने के पीछे यही मेरी 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 इंटेंशन ये नहीं थी कि मुझे तुम्हें ट्रिगर करना, मुझे तुम्हें हर्ट करना या तुम्हारी लाइफ को मुझे बर्बाद करना, नहीं। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था या सोच रही थी। दैट्स वाई मैंने तुमसे दूर जाके कुछ ऐसे काम करे, या फिर तुमसे छुप के कुछ ऐसे काम करे, तुमसे झूठ बोल के कुछ ऐसे काम करे, या तुम्हें सच में मैंने धोखा दे दिया, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर करना था, मुझे अपनी लाइफ के बारे में सोचना था। और कहीं ना कहीं जैसे वो ये इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, ये कहीं ना कहीं अगर तुम मानो तो ये चीज़ सही भी थी, लेकिन इंसानियत के नाते ये चीज़ें सही नहीं थी। आज ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, शायद इसीलिए मेरी लाइफ में ये सब कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, इसीलिए मेरी लाइफ में ये जो स्ट्रगल है ये ओवर नहीं हो पा रहा, मैं इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या नहीं निकल पा रही हूँ। आई एम वेरी मच ट्राइंग हार्ड, मैं बहुत बहुत कोशिशें कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी लाइफ को इस समय स्टेबल करने की, लेकिन मुसीबतें जो हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। जो कोशिश मैं करना चाह रहा हूँ उसे मैं ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, यानी जो मंजिल तक मैं पहुँचना चाह रही हूँ, ये चाह रहा हूँ, वो मंजिल भी मुझे नहीं मिल रही है। जिस मंजिल के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा, जिस उद्देश्य के पीछे जाके मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया, मैंने वो उद्देश्य भी अपना खो दिया है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मेरी मंजिल अंधकार में खो गई है, वो मेरी मंजिल मुझे नज़र ही नहीं आ रही। मैं इतने दिनों से या इतने समय से मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी मंजिल मेरे सामने आके मुझसे दूर चली जाती है, और मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मेरे सारे के सारे एफर्ट्स अब तक के किए हुए सारे वेस्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मुझे इस समय मेरी अंतरात्माएं ये कह रही है, या मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पा रही हूँ या पा रहा हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे साथ में जो हो रही है ऐसे कर्मा हो रही हैं। इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कर्मों की वजह से शायद पड़ रहा है, कि मेरे इतने एफर्ट्स के बाद में भी, यानी हो सकता है किसी जॉब के लिए या किसी पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए, मे बी किसी बिजनेस के लिए या किसी फाइनेंशियली गेन के लिए कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, किसी प्रॉपर्टी के लिए आपके पर्सन बहुत समय से इन्होंने एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगा रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन इनको वो चीज़ नहीं मिल रही है। वो इनके सामने मंजिल आती है और इनसे एकदम से ऐसे दूर भागती है कि ये एकदम से हार जाते हैं आपके पर्सन। तो यही मुझे नज़र आ रहा है कि देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। और मे भी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, आजकल आपके पर्सन, कुछ लोग के पर्सन डेफिनेटली मे भी हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर, ये इनके पास में भी जा रहे हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जीज की तरफ से नज़र आ रहा है, जैसे उनसे ये आंसर लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जस्ट टेल मी कि मेरे साथ में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, या फिर ये बोले कि मेरे को ये सब कुछ कब मिलेगा, मेरी लाइफ में कब होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कर्मा का इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स इस व्यक्ति को देख के पा रही हूँ कि अपनी लाइफ में चाहते क्या, किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं अबंडेंस के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए, एक रिलैक्स लाइफ के लिए, जहाँ पर हर तरह की खुशी इनको मिले, लेकिन इनको वो खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। आज व्यूअर्स अगर हम देखें व्यूअर्स, आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपको भी खो चुके हैं। ठीक है,
इन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं ठुकराया है। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैंने बताया था आपको, सेल्फिश ये पर्सन हो गए थे। तो आज आपके पर्सन भी बस इन चीज़ों को लेके बोल पा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया, दैट्स वाई मेरे साथ में ये सब कुछ हो रहा है। तो इनकी फर्स्ट जो एनर्जी आई है वो आपको ये दिखाती है एक तरह का रिग्रेट, कि इंसान आज जैसे कहते हैं ना, करके पछता रहा है, करके पछता रहा है, उसको ये चीज़ें एहसास हो रही हैं। और देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे आपके पर्सन, बहुत प्रैक्टिकल। इनको ना, जैसे आजकल के लोग ना सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखते हैं, वैसे आपके पर्सन की एनर्जी थी। ये प्रैक्टिकल, सेल्फिश, ग्रीडी, जो भी आप कहो, इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने ही नशे में चूर है, और उस वजह से वो किसी के साथ में कुछ भी कर जाता है। फिर बाद में तो रियलाइजेशन होता है ना कभी, क्योंकि डेस्टिनी है। जैसे कहते हैं ना, शनि बैठे हैं और ये सर्किल भी जो चल रहा है शनि का चल रहा है। शनि आपको वही देगा जो आपने बोया है, उसी के बीज मिलेंगे आपको, उसी का फल मिलेगा। तो वो चीज़ें इस व्यक्ति की लाइफ में चल रही हैं। तो दैट इज़ अ शनि एनर्जी यहाँ पे, इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं नज़र आया। सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए शनि का आया था आपके पर्सन की तरफ से, मतलब ऐसा नज़र आया। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या है यहाँ पे। 9 ऑफ वैंड्स, तो कहीं ना कहीं देखो व्यूवर्स, इस व्यक्ति की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है इस वक्त। देखो नाइट ऑफ वैंड्स आया है। अब नाइट ऑफ वैंड्स 9 ऑफ वैंड्स के साथ में आया है, इट मीन्स कि इसके व्यक्ति की लाइफ में जो भी ये कर रहे हैं उसमें एक तरह का एग्रेशन नज़र आ रहा है। यानी इंसान वो फ्रस्ट्रेटेड अपनी लाइफ में, उसके अंदर टॉलरेंस की जो है वो कमी होती चली जा रही है। इंसान को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चाहिए, लेकिन उससे वो नहीं उसको मिल पा रहा है, और जो कुछ उसकी लाइफ में है वो उससे दूर होता जा रहा है। या वो व्यक्ति कहीं ना कहीं डरा हुआ है कि अब उसके पास में कुछ नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लेके अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, इस व्यक्ति की एनर्जी, ये आपको लेके भी डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अगेन 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है। तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करिए कि डरे हुए क्यों है, क्योंकि जब इनको आपका अगर साथ चाहिए, आपके साथ में अगर ये जुड़ना चाह रहे हैं, तो इनको पता है इनके कर्मों की जो परछाई है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। यानी कहते हैं ना, इंसान की जो परछाई होती है वो उसका साया होती है, वो साया बन के उसके साथ चल रही होती है, क्योंकि वो उसके कर्मों का कहीं ना कहीं एहसास उसका करा रही होती है। इस व्यक्ति को डर है कि इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है उसका जो एक्शन होगा आपकी तरफ से, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल, वो टॉलरेट करने लायक होगा ही नहीं वो इस व्यक्ति को, क्योंकि आप भी उन चीज़ों को कहीं ना कहीं इनके सामने ला के रखोगे कि हाँ ये चीज़ें मेरे सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इस वक्त क्या चल रहा है व्यूअर्स, आपके जो पर्सन है ना, इमोशनली मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। वैसे तो ये काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन इमोशन को हैंडल ये व्यक्ति यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के एनर्जीज व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड है। तो इस व्यक्ति के जो ड्रीम्स है व्यूअर्स, अगर हम देखें, जो ये चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में रिश्ता, वो इस व्यक्ति को डरा रहा है। हैरीफेंट की एनर्जी बॉटम द डेक से आ रही है। तो इस व्यक्ति की लाइफ में मैंने बोला ना, कर्मा साइकिल चल रहा है। क्या चल रहा है? 10 ऑफ सोर्ड है, टावर है, 4 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ वैंड्स है, ये सब चीज़ें 9 ऑफ वैंड्स है। ये सारी की सारी जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है वो यही रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो व्यक्ति इस समय ये कह सकते हैं कि एक तरह के सस्पेंशन से, मतलब सस्पेंशन समझते हैं, जैसे किसी को जॉब से जो ना वो जॉब पे है, ना वो जॉब पे आ सकता है, और ना ही उसको ये पता है कि वो जॉब से चला गया है। समथिंग लाइक, आप समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे कहते हैं सस्पेंड कर देना। अब वो व्यक्ति को डर सा लग रहा है कि यार मेरी लाइफ से कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो करा है, जो मेरे साथ मैंने जो इस कनेक्शन में किया है, ये कनेक्शन मेरे हाथ से चला जाए। ठीक है, या फिर मुझे जो सज़ा मिलेगी वो सज़ा क्या होगी? तो सज़ा तो ये होगी ना 10 ऑफ सोर्ड की, जो 7 ऑफ सोर्ड मिल दिया है उन्होंने आपको, तो उसकी ये सज़ा 10 ऑफ सोर्ड ही होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इस वक्त अपने अपने किए का जो खामियाजा वो भुगत रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड में। यानी इस व्यक्ति को बहुत बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ रहा है इस वक्त, रेस्टलेसनेस से गुजरना पड़ रहा है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, और दिमाग में बहुत सारे ख्याल, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है। और ये हो क्या रहा है व्यूअर्स, इस व्यक्ति को मैंने बोला सबसे पहले आपको, देखो मेरी एनर्जी इस समय आपको लग रही होगी बहुत बहुत तेज़ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एनर्जी पिकअप करती हूँ और मेरी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी फ्लक्चुएट है। ठीक है, मतलब पहले मैं बहुत हल्के हल्के बोल रही थी, फिर मेरी एनर्जी फ्लक्चुएट है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर भी एग्रेशन है। एनर्जी फ्लक्चुएट होगी, कोई भी टैरो कार्ड रीडर अगर आप देखेंगे वो एनर्जी पिकअप करके करेगा, उसकी एनर्जी फ्लक्चुएट होगी। और ये इसी वजह से हो रहा है कि इंसान परेशान है, वो सोच रहा है क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ये सब चीज़ें। ठीक है, टेंशन बहुत है। इस व्यक्ति की एनर्जी वही है कि इस व्यक्ति को डर लग रहा है कि यार मेरे हाथ से सब कुछ फिसला, मेरे हाथ से सब कुछ गया, ये व्यक्ति भी गया, ये व्यक्ति मुझे माफ़ नहीं करेगा, ये व्यक्ति मुझे सज़ा देगा तो मतलब मेरा बुरा हाल करेगा, ये एनर्जी है।
ठीक है, यानी कि मतलब कंप्लीट एंड होगा तो कंप्लीट एंड हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या करूँगी। तो ये चीज़ें हैं व्यूवर्स कि इस व्यक्ति को आज राइट नाउ सब कुछ खो देने का डर है, हो रहा है, सता रहा है, और ये व्यक्ति इसी वजह से एग्रेशन में बहुत है। फायरी एनर्जी आई है ना, आप देखो फायर के साथ में सोड आई है। कोई भी यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो रिलैक्सेशन को दिखाती हो, है ही नहीं। इस व्यक्ति की एनर्जी आपको लेकर रिलैक्स है ही नहीं, आपकी तरफ से रिलैक्स नहीं है। ये व्यक्ति एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़े हो गए जहाँ पर इनको रिलैक्स होने का तो चांस ही पैदा नहीं होता, कि कोई तो सिचुएशन ऐसी नज़र आए आपकी तरफ से, कोई तो ऐसा एक्शन नज़र आए आपकी तरफ से कि जिससे ये संतुष्ट हो जाए या रिलैक्स हो जाए कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो मेरे फेवर में होगा। इनको तो सज़ा का ही डर है, इनको तो जो डर है वो यही है कि अब इनकी लाइफ से सब कुछ गया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे ये व्यक्ति अब क्या करेंगे। इस व्यक्ति को इसी चीज़ का डर सता रहा है। देखो आपके पर्सन की ये एनर्जीज हैं, कोई भी एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी नहीं आई है, इसी वजह से मेरी एनर्जी भी कहीं ना कहीं हाई हो गई है। ओके, तो आप समझ पा रहे होंगे व्यूअर्स, इस व्यक्ति को इस वक्त कोई बता दे कि मैं क्या करूँ, कोई बता दे ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ। ठीक है, मैंने बोला था ना कोई बता दे, वही एनर्जी देख लो आ गई है। इस व्यक्ति को इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड फील हो रहा है, इमोशनली अलोन फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अकेले पड़ गए हैं। 8 की एनर्जी 2 बार यहाँ पर आई है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि कहीं ना कहीं जो इस व्यक्ति की लाइफ में हो रहा है दैट इज़ ये हम कह सकते हैं कि लाइफ का जो सर्किल है वो इनको कहीं ना कहीं मायूसी की तरफ धकेल रहा है। ठीक है, स्ट्रगल की तरफ धकेल रहा है, अग्रेशन की तरफ धकेल रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी। और ये आपके पर्सन कह रहे हैं कि मुझे इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि हर एक रिश्ता मुझसे दूर होता जा रहा है, आप मुझसे दूर होते जा रहे हो, और आपको मुझे अपनी लाइफ में पाना है, मुझे आपसे रिश्ते बनाने हैं, आपसे रिश्ता मुझे सही करना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या। क्या कोई है ऐसा जो मुझे बता दे, क्योंकि मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा। और नो डाउट इस व्यक्ति का दिमाग काम नहीं कर रहा। डेविल की एनर्जी भी यहाँ पर आई है जो दिखाई दे रही है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत की लेट गो करने की, आपको इग्नोर करने की, आपसे दूर जाने की, क्योंकि भाई इन्होंने धोखा दिया है तो दूर जाने की कोशिश ही की थी ऑब्वियसली, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि ये पास में आ जाएंगे आपके। इनको पास में आना होगा आपके, या फिर आपसे रिश्ता फिर से बनाना होगा, या फिर आपकी ज़रूरत इस व्यक्ति को पड़ेगी, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये एनर्जीज गाइज यहाँ पे नज़र आती हैं। मैं यहाँ पे कुछ लकी चार्म लूँगी उनके इमोशनल एनर्जी को लेके। ओके, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, तो ये है हमारे पास चार्म। ओके, साइकिल की एनर्जी गाइज यहाँ पर आई है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं देखो, एक तो वाह यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं दैवी शक्ति को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं इस व्यक्ति को देख, अच्छा ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर आप इनके फीमेल हो सकते हैं पार्टनर। तो ये आपको लेके देखो फिश आ गए हमारे पास। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, और हमने इमोशनल एनर्जी की बात करी थी। इनका इमोशन क्या कहता है कि मेरा उससे रिश्ता जो है वो जुड़ जाए, तुम मुझे अपने दिल में रख लो, मुझे अपने दिल से मत निकालो, मेरा दिल अपने दिल से अलग मत करो उसको, ये आपसे अलग नहीं होना चाहता है। सबसे पहले इस व्यक्ति का जो मोटिव आ रहा है, इंटेंशन आ रही है, वो ये चाह रहे हैं आपके पर्सन आपके साथ में एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और आपके बीच में जो भी कुछ हुआ है वो रिलीज़ हो, वो ख़त्म हो, और आपके साथ में जो इनकी जो एनर्जी है वो जुड़े, आपके साथ में इनका रिश्ता जो है वो जुड़े। ये आपको कह रहे हैं कि मैं आपको चाह के भी आपसे अपना ना तो दिल हटा पा रहा हूँ, ना ही मैं आपसे दूर जा पा रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके पास में आना है, मुझे आपसे जुड़ना है। जैसे कि आपके पास में भी आना चाहते हैं आपके पर्सन, वो ट्रैवलिंग करके आना चाहते हैं अगर दूर हैं तो, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, और ऐसा भी व्यूअर्स यहाँ पर है कि आपके पर्सन आपको लेके राइट ना ऐसा फील करे यू आर माई डेस्टाइन पार्टनर, आप उनके डेस्टाइन पार्टनर, जैसे कि भगवान ने, ईश्वर ने आपको उनके लिए चुना है। आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, उनको इसीलिए कहीं ना कहीं रिग्रेट बहुत है, और वो पश्चाताप की आग में यहाँ पे जलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपके साथ में ऐसा करने पे अब उनको डर, मतलब डर तो बहुत लग रहा है कि कर तो दिया है कहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उनको निकाल ही दो अपनी लाइफ से। ये डर यहाँ पर है इस व्यक्ति की लाइफ में। ओके, तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं फिर से, ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत बहुत जो चांसेस है ना के बराबर इस व्यक्ति को यहाँ पे आपसे महसूस हो रहे हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं। और ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, एंड लास्ट में आप सभी को हैप्पी 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 होली। बाय बाय।